ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव। कैसी सुंदर चर्चा आचार्य देव यहाँ कर रहे। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। भाव विशुद्धि तो हिंदी में लिखा है, गाथा में आशय विशुद्धि लिखा है। नहीं निरपेक्षो त्यागो न हवति भिक्षुष आशय विशुद्धि अविशुद्ध से चित्ते कहम नो कम्मक खो विहित। निरपेक्ष त्याग यदि न हो तो आशय विशुद्धि नहीं। देखो, सर्व प्रकार की विशुद्धि में दर्शन विशुद्धि प्रधान है। दर्शन विशुद्धि का सीधा सा अर्थ है अभिप्राय की निर्मलता। अभिप्राय की निर्मलता यह दर्शन विशुद्धि है। परिणाम की निर्मलता अलग है, अभिप्राय की निर्मलता। जब जब शुद्धि की बात होती है, ये बहिरात्मा केवल बाहर को देखता है। ये कपड़े शुद्ध हैं, ये आसन शुद्ध है, ये चटाई शुद्ध है, ये भोजन शुद्ध है, या बस इतने में ही अटके रहोगे, कुछ आगे बढ़ोगे। सोचो, वैराग के लिए 12 भावनाएं बहाने योग्य हैं निरंतर, और धर्म प्रभावना के लिए 16 कारण भावना है। 16 कारण भावना है बहाने वाला जीव भले न चाहे, जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे बिना प्रयत्न के अपने आप आती हैं, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, संयोग, ऐसा बिना चाहे अपने आप चलते। हमारा पुरुषार्थ तो केवल एक आत्मा की प्राप्ति में है, इनमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। पुण्य के उदय में ये सारी योग संयोग बन जाते हैं। पुण्य का उदय न हो तो बनाए बनाए न बने, और पुण्य का उदय हो तो विकल्प ही नहीं करने पड़े, अपने आप बन जाए। तात्पर्य ये है, इसे पुण्य पाप का फल समझकर इनमें से अपने को समेट लेना। इनके कारण से प्रतिकूलता हुई या हमारे कारण से अनुकूलता हुई, ये कर्तृत्व के अभिमान, पर के ऊपर दोषारोपण करने की वृत्ति छोड़ देना चाहिए। महा दुख का कारण है। अभिप्राय की सम्यकता अथवा श्रद्धा की सम्यकता किस प्रकार हो, ये सोचो, बार बार विचार करो। अनाज काल से भगवान आत्मा
आत्मा ही है, पर से न्यारा है, शुद्ध है। प्रागेव शुद्धम, प्रागेव शुद्धम नियम सार जी कलश टीका, नियम सार टीकाकार में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने प्रागेव शुद्धम इसी तरह की चर्चा सवेरे की थी, कुछ याद है क्या? प्रागेव शांतम, भगवान आत्मा ऐसा शांत है, वह अनादि से अशांत हुआ ही नहीं। अशांति पर के लक्ष्य से आती है, लेकिन पर के लक्ष्य से भी कहाँ तक आती है? जैसे मेहमान आए तो कहाँ तक आएगा? इस फर्श के ऊपर धूल आए तो कहाँ तक आएगी? फर्श में तो धूल नहीं आएगी। ये फर्श गंदा हो गया, व्यवहार न से कहें तो कैसे? गंदा का अर्थ क्या है? ये गंदगी गंदगी में है, धूल धूल में है कि फर्श में है? फर्श में तो प्रविष्ट नहीं हुई है। झाड़ू लगाई, ऊपर से एक पोंछा खोरा, फर्श साफ हो गया कि उसकी सफाई, फर्श की जो स्वाभाविक स्वच्छता थी वह प्रकट हो गई। साफ होने का मतलब ये थोड़ी है ये फर्श ऐसा हो गया, ये फर्श ऐसा हो गया कि काला पत्थर था सो सफेद हो गया, सफेद पत्थर था सो पीला हो गया, ऐसा तो नहीं है उसका। भाई अपने को भूल करके दुखी हो तो हो, विपरीत कल्पनाएं करके चित्त को अशांत करे तो करे, विश्व में कोई दुखी करने वाला है ही नहीं। ये जीव के जितने मिथ्या दोषारोपण हैं अथवा जितने दोषारोपण हैं सब मिथ्या हैं। और जितनी आशा लगाए बैठा है सब मिथ्या है। निरपेक्ष बहुत सुंदर शब्द है। इसी ग्रंथ की टीका में पीछे कहा है स्वभाव अनपेक्ष होना। केवली भगवान बिना इंद्रियों के कैसे जानते? बिना गेयों की ओर देखे हुए कैसे जान लेते? पीछे देखे बिना पीछे कौन बैठा आप कैसे जानोगे? पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, आप पीछे मुड़े बिना कैसे जान पाओगे? बताओ। हाँ, अपनी ओर देखो तो पीछे वाला अपने आप दिख जाए। क्या दिख जाएगा? ये न्यारा दिखा जाएगा, भिन्न दिख जाएगा। पीछे वाला कौन बैठा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, ये सब हमारे प्रयोजन की बातें ही नहीं। पर की ओर देखने का भाव ही अपराध है। विश्व में देखने लायक अपना शुद्ध आत्मा है। व्यवहार नए से वे ही देखने लायक हैं जो जिनको देखते अपना शुद्ध आत्मा दिख जाए। व्यवहार के नाम पर भी भटकना मत। जो चश्मा से पढ़ते देखते रहते हैं उनको ये लगता है थोड़े दिन में अब बिना चश्मा के कैसे पढ़ें, हमारा चश्मा लाओ भाई, बिना चश्मा के कैसे देखेंगे? लेकिन स्वस्थ आंख वाले बिना चश्मा के ही देखते हैं कि नहीं? ऐसे ही स्वस्थ उपयोग वाले बिना आंख के देखते हैं। स्वस्थ का अर्थ स्व को न जानने वाला क्या जानेगा बेचारा। शरीर को स्व जानने वाला शरीर में रोग आदि की न्यूनता होने से अपने को स्वस्थ मान लेता है। लेकिन स्वस्थ का अर्थ स्वस्मिन् तिष्ठति,
भैया आत्मा को जाने बिना उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। सोचो, मिश्री के मिठास को किसकी अपेक्षा है? मिश्री के मिठास को किसकी अपेक्षा है? उसे आस्वाद करके कोई कहे मिश्री मीठी है, इसलिए मीठी है। जब उसे कोई चखेगा और कहेगा मिश्री मीठी है, तब वह मीठी होगी। ये कथन कैसा लग रहा है आपको? तो पहले से ही मीठी है, मीठी है इसलिए। मिश्री मीठी है इसलिए। बोलो, शास्त्रीय भाषा से बोलना। शास्त्र में देख करके मत बोलो, लेकिन शास्त्रीय भाषा से बोलना। एक होता है शब्दार्थ, एक होती है परिभाषा। परिभाषा कैसे होती है? परिभाषण समन्तार्थ। उसको जैसे साधु शब्द का अर्थ है साधना करे, साधे उसे साधु कहेंगे, लेकिन परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा नहीं है, शब्दार्थ है। परिभाषा कैसे बनेगी? किसे साधे, कैसे साधे, क्यों साधे, किस लिए साधे, ये सब के उत्तर आना चाहिए। सुखी होने के लिए सुख स्वभावी आत्मा को आत्मा से ही, अंतर्मुखी उपयोग से ही समस्त परिग्रह का त्याग करके निर्विकल्प होकर के साधे वह साधु है। अब ये परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही यहां परिभाषा अलग है। क्या पूछ रहे थे हम? प्रश्न क्या कर रहे थे? हैं? विचार करो। उसे कोई कहे मीठी है तो ये इसकी गरज नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं है। मिश्री का मिठास है बस। अब कहें कि मिश्री मीठी क्यों होती है? क्या होती है? चख करके देखो क्यों होती है। इसका अतर्को स्वभाव है। कोयला काला क्यों होता है? सोना पीला क्यों होता है? पाषाण कठोर क्यों होता है? रुई कोमल क्यों होती है? क्या होती है? वस्तु के स्वभाव में क्यों कैसे का कोई प्रश्न नहीं। अतर्को स्वभाव है, अकृत्रिम स्वभाव है। ये यहां क्यों बनाया, ये ऐसा क्यों बनाया, ऐसे बैठने के लिए, ऐसे करने के लिए। ये जो किया जाए उसमें तो क्यों कैसे का प्रश्न होगा, लेकिन ये पर्वत ऐसा क्यों बना है, इसमें ये गुफा क्यों है, ये ऐसी बड़ी शिला क्यों है, ये ढलान क्यों है, ऊंचाई क्यों है भाई। वस्तु के स्वभाव में नाना प्रकार के दुर्विकल्प खड़े करना यही दुख का कारण है। वस्तु के स्वभाव को समझकर सुखी होने का उपाय करो भाई। जैसे हम आयुर्वेद का दृष्टांत दे रहे थे ना, नीम कड़ुआ क्यों है? तो नीम कड़ुआ है, उसे गुड़ और घी से भी सींचोगे, पुरानी कहावत है, तो अभी वो मीठा नहीं होने वाला। नीम कड़ुआ है, उसे मीठे करने के सारे प्रयत्न मिथ्या है। क्यों? क्या मिश्री वो नीम का कड़ुआपना उसका स्वभाव है। तो अब हम क्या करें साहब? नीम कड़ुआ है, नीम के कड़ुएपने को समझ करके उसका उपाय कियो। कड़वी औषध बिन पिए मिटे न तन की ताप। मतलब नीम का जो कड़ुआपन है वह शरीर के वात पित्त आदि जो दोष है ना, उन दोषों में समन करने में जिस प्रकार से कारण बनता है, नीम का उपयोग कर लो। मतलब नीम मीठा नहीं किया जा सकता, समझ में आया ना। इसी प्रकार परद्रव्य को अपना नहीं बनाया जा सकता। परद्रव्य को परद्रव्य जानकर उससे विरक्त हो जाओ, बस यही उपाय है सुखी होने का। हम सोचो हम इनकी खूब खुशामद करेंगे, इन्हीं में लगे रहेंगे, इन्हीं को लगे और इनको अपना बना लेंगे, हम नहीं होंगे।
जग में जिसको निज कहता मैं वह, वो तो अंतिम स्टेज की बात है, छोड़ करके चल। हम कहते बना रहे तो क्या करेगा, बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे। नारायण और बलभद्र जैसे देखते रहे, अयोध्या जलती रही, माता पिता जलते रहे, ले लेकर के पानी बुझाते रहे, लेकिन आकाशवाणी क्या हो रही है, 2 ही बचोगे, निकल जाओ, बाद बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आत्महित के लिए। हम ये कह रहे मिश्री पहले से मीठी है, स्वभाव से मीठी है, कोई इसमें कोई अपेक्षा नहीं। कोई पित्त ज्वर वाला मिश्री को चाखते हुए कड़वी भी कहे तो भी वह कड़वी नहीं होगी। कोई पित्त ज्वर वाला उसे आस्वादन करते हुए कहे मिश्री कड़वी होती है, हमने चखी है, कि तेरा स्वाद कड़वा है, तुझे पित्त ज्वर हुआ है, मिश्री तो मीठी है। कोई आत्मा को दुखी कहे, मोही जीव आत्मा को जाने बिना, अपने मोह से, अपने दुर्विकल्पों से आत्मा, हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें, बहुत परेशान हैं। वह भी परेशान नहीं है, हैरान नहीं है, भगवान है, वह भी सुख स्वरूप है, ऐसा नहीं है। आपके कहने से क्या होता है, आप कौन होते हो उस मिश्री को कड़वी कहने, बनाने वाले होते कौन हो। मिश्री स्वभाव से मीठी है ना। इसी प्रवचन सार जी में सुंदर कथन आया, आत्मा अनादिकाल से आत्मा ही रहा, मोह के कारण से नाना रूपों में माना जाना जाता रहा, लेकिन माना जाने वाले आत्मा को किसी अन्य रूप में जानने वाले स्वयं दुखी होते रहे। आत्मा तो आत्मा ही रहा, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है और ज्ञाता ही रहता है, ज्ञाता कभी कर्ता नहीं होता। कर्तृत्व मानने वालों का कर्तृत्व मिथ्या है। कर्तृत्व मिथ्या माने कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या है, कर्तृत्व के विकल्प मिथ्या हैं और उसका फल है वह दुखी है। भैया दोष वस्तु में नहीं है, दृष्टि में है। दाग तेरे चेहरे पर है, दर्पण में नहीं है। दर्पण तो उस चेहरे के दाग को दिखा रहा है, मिटाने का उपाय यहां करना है, वहां नहीं। वस्तु नहीं बदलनी है, दृष्टि बदलनी, दृष्टि बदलनी। मोही प्राणी वस्तु को बदलना चाहता है, अपनी दृष्टि नहीं बदलेगा। आप चाहे आत्मनिरीक्षण करो, चाहे सर्वेक्षण करो, जगत के जितने जीव हैं दूसरे को बदलने की कोशिश करें। अध्रुव को ध्रुव बनाना चाहो, कैसे होगा? अरे ध्रुव को ध्रुव समझो, अध्रुव तो अध्रुव ही है। क्या सुंदर चर्चा इसी परमागम में कुंज कुंज स्वामी ने की। बोलो, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। से सब अध्रुव होने से आत्मा की अपेक्षा अध्रुव, आत्मा की अपेक्षा वे सब अध्रुव। क्यों? संयोग है ना उनका। तो उद्गल अध्रुव है, इसका अर्थ क्या है? उद्गल का संयोग अध्रुव है। ये शरीर अध्रुव है, इसका मतलब क्या है? ये शरीर की ये अवस्था है ना, ये अध्रुव है। उद्गल कौन विनाशी है? उद्गल भी द्रव्य रूप से नित्य है, पर्याय रूप से अनित्य। उद्गल की भी ये नाना प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वे अध्रुव हैं। अथवा उद्गलों का मिलना कभी वृक्ष की आ जाने वाली छाया के भांति, ये सब प्रवचन सार जी का विषय हम कह रहे हैं। जैसे कोई पथिक गमन कर रहा हो
और उसके ऊपर पेड़ों की छाया आती जाती है। दूसरे ग्रंथ में चिड़िया की छाया, उड़ते हुए पक्षी की छाया कहीं। एक व्यक्ति गमन कर रहा हो, एक पक्षी उड़ता हुआ उसकी छाया आ गई, कितनी देर के लिए और कितनी। और आत्मान शासन में तो बांसों की छाया गई। कोई छाया के लिए बांसों के पेड़ों की शरण लेवे। बांस तो देखे होंगे सीधे, उनकी छाया कितनी। अब छाया के लिए बांस के नीचे बैठे और छाया चाहे तो कैसे मिलेगी। जैसे बांसों की छाया ऐसे ही ये इंद्रिय सुख। पेड़ों के पास, कौन से पेड़, बांस के पेड़ों के पास छाया तो नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा कुछ मालूम है। दो नेगेटिव पॉइंट हैं। बांस का जो अंकुरा फूटता सीधा एकदम, तो एकदम चौहन हो जाए, और बांस आंधी चले रगड़ जाए, आग लग जाए, जल जाए। बांसों की छाया की कल्पना मिथ्या है, उसी प्रकार पर से सुख की कल्पना भी मिथ्या ही है। पर पदार्थ जब अपनी इच्छा के अनुकूल पुण्य के उदय में अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं, तो एक सुख की सी कल्पना हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छी व्यवस्था, माने एक सुख की कल्पना सी होती है। लेकिन उस कल्पना में कितना है, वो राग है कि कल्पना है, दुख है कि वह तेरी तृष्णा को बढ़ाने वाला है, वह तुझे सुखी करने वाला नहीं है, वो तेरी तृष्णा को बढ़ाने वाला है। और जहां राग, यत रागम पदम धत्ते, अब आप समझ लो, द्वेषम तत्र प्रवर्त। राग करोगे एक पदार्थ से तो दूसरे पदार्थ से उसमें द्वेष का परिणाम हुए बिना रहेगा नहीं। रावण को राम से द्वेष क्यों आ गया? राम की तो प्रशंसा करता था, द्वेष क्यों हो गया? लड़ने के लिए सामने खड़ा क्यों हो गया? भरत और बाहुबली दोनों भाई साथ साथ खेले, बड़े साथ, कितना प्रेम, वो दोनों तद्भव मोक्षगामी, आमने सामने खड़े क्यों हो गए? भाई विकल्प तो विकल्प हैं, सम्यक दृष्टियों को भी दुख के ही कारण होते। सम्यक दृष्टि का राग भी दुख का ही कारण है, बंध का ही कारण है, तो फिर मिथ्या दृष्टि का राग मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? राग तो आग है। विचार करो भाई, उस मिश्री को कोई कड़वी भी कहे तो भी कड़वी नहीं होगी। आत्मा आत्मा कहाँ है आत्मा? अरे चित्त, तुम पूछ कौन रहा है? तुम आत्मा ही तो हो। अनादि काल से आत्मा रहा। सवेरे एक चर्चा की थी, तो लोग क्या थी, पकड़ो प्रसंग को भाई, हम कौन प्रवचनकार हैं भैया? हाँ, चर्चा कर रहे अपन बैठे बैठे, समझते जाओ, पकड़ते जाओ। एक सोने की अंगूठी को यहाँ रख दो, या सोने की डली हीरा को यहाँ रख दो, तो अभी हीरा है, यहाँ रख दो, यहाँ रखो, उसे फटे कपड़े में डाल करके कोने में फेंक दो। सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं लोग। ओहो, उसमें उसकी सुरक्षा है, सुरक्षा है। तो ये बताओ, सादगी में भी हमारी सुरक्षा है कि नहीं है?
सादगी में हमारी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा का मतलब है हमारे संयम की सुरक्षा है, हमारे नियम की सुरक्षा है। संयम रहित ज्ञान से जान भी लिया जाए कि विषयों में दुख है, तो भी उस ज्ञान को विषय रूपी चोर नष्ट कर देते। विषय रूपी चोर उस ज्ञान को नष्ट कर देते। ज्ञान के साथ ज्ञान की सुरक्षा वैराग्य में है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, विचारा तो होगा ही कि नहीं, बस विचार ही कम है, हमारा भाव पक्ष कमजोर न रह जाए, ध्यान रखना। तत्व श्रवण वाले जीव को सम्यक तुक अधिकारी नहीं कहा, केवल पढ़ने वाले को अधिकारी नहीं कहा। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक तुक अधिकारी है। और ध्यान रखना, अगर तत्व विचार बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक नहीं करेंगे तो खोटे विचार अपने आप आएंगे। जाने कहां कहां के विचार आते हैं, कौन कौन से विकल्प होते हैं, क्या करें कि अच्छा विचार, सम्यक विचार पहले करने लगो, वे विचार अपने आप नहीं आएंगे। अगर सम्यक विचार नहीं करेंगे तो वे विचार तो आएंगे, उसमें क्या करोगे आप? अगर झाड़ू नहीं लगेगी तो गंदगी तो छाई आएगी। विचारना क्या कह रहे भाई, वह मिश्री मीठी है बस। ऐसे आत्मा ज्ञानमय है, आनंदमय है। आत्मा का हित कैसे हो, सवेरे कह रहे थे, हित पर दृष्टि रख करके निर्णय करना। जितने भी निर्णय आपको लेने हो, इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाने में हित है कि इधर जाने में, बस ये सोच लेना। बस ये करें कि ये करें, हित किस में ये सोचना है। ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, ये मत सुनो। हमारा हित किधर जाने में है, किधर देखें, क्या क्या देखें, हमारा हित किसको देखने में, जिसको देखो कर। आत्मा का हित कैसे हो, इस बात को सोचो, ठीक है ना। और आत्मा का हित कैसे हो, इस प्रश्न का जब उत्तर ढूंढने जाओगे आगम के अभ्यास से, तत्व विचार से, तब समझ में आ जाएगा। आत्मा का हित कैसे हो, ये प्रश्न हमारा ऐसा ही है जैसे कोई पूछे मिश्री मीठी कैसे हो। मिश्री मीठी कैसे हो, बोलो क्या उत्तर दोगे आप आए कहां से हो? आपसे कह कौन ने दिया कि मिश्री को मीठी करना है? अरे मुंह मीठा करना है कि मिश्री मीठी करनी है? मिश्री मीठी कैसे हो कि मिश्री मिठासमय है, वह खट्टी हुई ही नहीं है, वह कड़वी कसैली खारी हुई ही नहीं है, मिश्री तो मीठी है। तो फिर कि मिश्री का आस्वादन करते हुए मुंह मीठा करने की विधि तो है, परंतु इसमें भी बड़ा रहस्य है। चाहे कुछ खाते हुए मिश्री भी मुंह में डाल लो। माने हमारी संस्कृति में ये सदाचार, जनन, योग सब घुसा हुआ है बिल्कुल। आज अपनी संस्कृति को भूल करके, सच बात ये है, अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे। मतलब ये हो गया, बिना हाथ पैर धुए, बिना कुल्ला किए कुछ भी नहीं खाया जा रहा। मिश्री के धोखे से कोई दूसरा पदार्थ खाओगे तो मिठास कैसे आएगा, और मिश्री को भी किसी में मिला करके खाओगे तो मिठास कैसे आएगा।
और मिश्री को मिलाओ भी, मिश्री के धोखे से दूसरा पदार्थ भी नहीं, भली प्रकार से मिश्री का पहचान की और किसी को मिला करके भी नहीं। लेकिन अपना मुंह ही गंदा हुआ, कड़ुआ हुआ तो कैसे खाओगे? बार बार ध्यान रखना, हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, हम सुखी नहीं हुए, हमें स्वानुभव नहीं हुआ, हमें वैराग्य नहीं हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारी ही अपात्रता है, हमारी ही पुरुषार्थहीनता है। काल लब्धि भी ठीक है, कथन है, हम उसे निषेध नहीं रहे, लेकिन ध्यान रखना काल लब्धि पुरुषार्थ शब्द है, पुरुषार्थ सापेक्ष है। कार्य के 5 समवाय हैं, कार्य के 5 समवाय हैं, लेकिन अगर निरपेक्ष करें तो मिथ्या एकांत हो जाए। इसी प्रवचन सार जी में आगे क्या कहा, जितने वचन पंथ हैं उतने नए हैं, और एक एक धर्म को विषय करते हैं उतने धर्म है। वस्तु अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। एक एक धर्म को ग्रहण करने वाले एक एक नए हैं, और उनको कथन करने वाले वचन हैं कि नहीं। अब आगे क्या कहा बताओ, आप बताओ। वो नहीं, वो तो हो गया हिंदी में। आगे क्या कहा, आगे पूछना है। हाँ, जितने वचन हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा, अगर उन्हें सर्वथा मान लिया जाए तो परसमय हो जाएगा, और स्यादवाद का प्रयोग जिस अपेक्षा से कहा उस अपेक्षा को समझ लिया जाए तो वह सम्यक एकांत है, वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने वाले, जिसको हम कहेंगे नय और कुनय। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय मिथ्यात्व। क्यों भाई, कालब्धि को आप मानते हो क्या? हाँ मानते हैं, परंतु जैसी कालब्धि जगत के जीव कहते हैं और मानते हैं, लापरवाही वाली, प्रमाद वाली, जिसमें से प्रमाद निकालते हैं, ऐसी कालब्धि हम नहीं मानते। जैन शासन में ऐसी कालब्धि नहीं है। यार जो होना हो जाएगा, अपन तो आराम से, आराम, आत्मा को छोड़ करके आराम, कल्पना ही मिथ्या है। लेटे हो, ओढ़े हो, आराम कर रहे हो, और बैठे पढ़ रहे हो, आराम कर रहे, ये नहीं, स्वाध्याय कर रहे। एक भाई आया, भैया अब आराम कर लो, बहुत देर हो गई। मैंने कहा आराम ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे? राम का स्मरण, यही तो आराम है। इसके अलावा आराम की कल्पनाएं मिथ्या है। लेकिन इस आराम को आराम नहीं मानता जगत का। ध्यान रखना, कालब्धि पुरुषार्थ निरपेक्ष नहीं है, स्वभाव निरपेक्ष नहीं है, कर्म के उदय आदि से निरपेक्ष नहीं है, भवितव्य से निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको अपन पहली चर्चा की भी थी कई बार। देखो भाई, समय पर होने वाला कार्य भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, पुरुषार्थ पूर्वक होता है, और पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर ही होता है। नियम ऐसी सापेक्षता। और बड़ी सरल सा दृष्टांत दिया था, वही दोहरा दें अगर अपन तो। विचार करो, मान लो आपके यहाँ गेहूं की फसल होती है। कब होती है, कब आती है गेहूं की फसल भाई? है मार्च में। तो आपके घर में आ जाएगी? अच्छा, अप्रैल में तो आ जाएगी ना, 1 महीने लेट सही, कोई बात नहीं। यहाँ छत पर तो हो जाएगी। कैसी बातें करते हो? अरे मार्च में फसल आएगी तो तब जब बोई गई होगी, और अकेली बोई नहीं गई होगी, सिंचाई की हो गई, रखवाली की गई होगी, निदाई की गई होगी। मार्च में फसल आती है तो बैठे रहो, आ जाएगी। उन्हें मार्च में फसल आएगी तो आ जाएगी। मार्च में फसल उनके खेत में आएगी जिन्होंने बोनी के समय में बोई है।
जब होना होगा तब हो जाएगा। अरे उनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रमादियों का कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्या हो जाएगा? विचार तो करो। होने वाला कार्य, समय पर होने वाला कार्य, काल भी कह रहे ना, समय पर होने वाला कार्य भी बिना पुरुषार्थ के है क्या? और पुरुषार्थ से होने वाला कार्य भी क्या बिना समय के होगा? अब अपन ने बोई है, गेहूं की फसल बोई है या आम का पेड़ लगाया तो जल्दी आ जाए। कहा ये पंडित जी हैं, ये सेठ हैं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बने रहो तुम जो कुछ भी हो। इससे क्या? अरे बने रहो, तुम हो ही नहीं है। जो आपने अपने को मान रखा है वो है ही नहीं। तेरा अहंकार मिथ्या है, तेरी अपेक्षाएं मिथ्या है। कलह के कारण है लौकिक में भी, लौकिक में भी कलह के कारण। जब कोई ज्यादा बड़बड़ करे तो सीमा में बोलो, ज्यादा बनो मत, ये कहते कि नहीं? अब जो हो सो बस ठीक है, बस जमीन पर पांव रखो। इन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ तो ये है, लेकिन परमार्थ निकालो तो क्या है बोलो? विचार कर। निरपेक्ष क्या, किसका नाम है निरपेक्षता? भैया उस दिन कह रहे थे, 2 बार कह चुके, वहां भी कहा है ज्ञानाष्टक चलाओ। हमने कहा निरपेक्ष हो, निरपेक्ष रहो, हो गया ज्ञानाष्टक। भैया विचार करो, निरपेक्ष त्याग किसका नाम है? निरपेक्ष स्वभाव होता है कि निरपेक्ष त्याग है? कि निरपेक्ष स्वभाव भी होता है, निरपेक्ष त्याग भी होता है। निरपेक्ष स्वभाव को समझकर अपेक्षाओं का त्याग होना निरपेक्ष त्याग है। अब इसको अलग अलग कर लो। देखो, आत्मा निरपेक्ष है। आत्मा निरपेक्ष का अर्थ क्या है? आत्मा निरपेक्ष है, इसका अर्थ क्या है? एक दृष्टांत दिया था, भारत स्वतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत का एक एक गांव स्वतंत्र है, एक एक नागरिक स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र है अनुशासन में रहने के लिए, दूसरे में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं। कण कण स्वतंत्र है, आप सब स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। पर को अपना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं, चाहे किसी का हाथ पकड़ लो, चाहे किसी के घर में घुस जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप अपने घर में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। जब लोक व्यवहार में भी यही अर्थ है, तो यहां कैसे अर्थ बदलेंगे? जो जिस समय हो, वो जो होना है सो होगा। अरे जो होना है, जो और सो क्यों करते हो? ये तो सर्वनाम है, इनकी संज्ञाएं लगाओ। पाप से दुख होता है, जो होना है सो होगा। तो पाप करोगे तो दुख होगा। ऐसा थोड़ी है कि पाप करो और सुखी हो जा। सम्यक्ति की प्रतिज्ञा क्या कह रही है? अगर सम्यक्ति चाहे भी संसार में रहना, नहीं रह पाएगा। क्यों? चाहेगा भी नहीं। जितने संभाल हैं सब सापेक्ष हैं। नया सापेक्ष तथा निरपेक्षो नया मिथ्या, सापेक्षा थे वस्तु अर्थ कृता। सापेक्ष होने पर वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करते हैं, निरपेक्ष होने पर वे ही वस्तु के स्वभाव का घात करते हैं। सापेक्षता किसकी है? किसकी सापेक्षता है? थोड़ा सा विषय बदल गया, लेकिन समझना तो है भाई। किसकी सापेक्षता? बोलो क्या कह रहे भैया? हैं?
निरपेक्षो नया मिथ्या सापेक्षा ते वस्तु अर्थ कृता। तो ये अपेक्षा किसकी रह गई कि वस्तु के को एक धर्म को कहा गया है ना, तो उस समय अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म हैं। ऐसा नहीं है कि अनेक धर्मों की सत्ता चली गई हो कहीं। हमने उनको गौण किया है, कहा नहीं है, लेकिन हैं वो सब। अनुक्त जिसको कहते हैं, वो उसमें अंतर्गर्भित है, लेकिन ऐसी सापेक्षता नहीं है कि जो उसमें नहीं है वो भी शामिल हो गए हो। समन्वयवाद नहीं है। हमारा स्यादवाद मिथ्या समन्वयवाद नहीं है। क्या मतलब? वस्तु में जो धर्म नहीं है उनको भी मान लिया जाए। आत्मा अकर्ता है, आत्मा करता है, लेकिन पर का कर्तत्व भी मान लिया जाए। कर्तत्व के नाम पर कर्ता का ना तो सबका कर्ता हो गया। नहीं, अपने परिणाम का ही कर्ता है, पर का कर्ता नहीं होगा। और कर्ता कहा तो अपने परिणाम का भी अकर्ता मान लिया जाए, बोलो क्या होगा? अकर्ता में भी जिस अपेक्षा करता है वही है, पर का करता है, पर भावों का करता है। क्या मतलब? पर का करता नहीं है, पर रूप परिणमता नहीं है, और पर भावों को भी करने का जीव का स्वभाव नहीं है, मोह राग आदि का भी। ठीक है, लेकिन अपने परिणाम का भी करता नहीं है। तो फिर ये बताओ, तुम्हें सम्यक दर्शन रूप कैसे परिणाम होगे? सम्यक ज्ञान रूप कैसे परिणाम होगे? सम्यक चारित्र रूप कैसे परिणाम होगे? सुख रूप परिणाम कैसे होगा? जब परिणमन की शक्ति ही नहीं है और करेगा ही नहीं, तो फिर होगा क्या? क्या अपने परिणाम का भी अकर्ता मानने वाला जीव कैसे रत्नत्रय को प्राप्त करेगा? कैसे मोक्ष मार्ग में लगेगा? कैसे मुक्त होगा? उस परिणमन को कौन करेगा? और कर्ता के नाम पर पर का भी कर्ता मान लेगा, तो उसे कब फुर्सत मिलेगी? अपना काम कैसे करेगा? कब करेगा? नित्य कर्तत्व का प्रसंग समय सार जी में आया ना। क्या? अरे तुम्हारा रागादि का कर्ता मान्य क्या कहा? यदि आत्मा को परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता मान लिया जाए तो नित्य कर्तत्व का प्रसंग है। व्यापक भाव से कर्ता मानेंगे तो तादात्म्य बने का प्रसंग बनेगा। पहले उसे होना पड़ेगा। गेहूं की रोटी बने तो तब बनेगी जब गेहूं आटा बन जाएगा। गेहूं की भी रोटी बिना आटा बिना नहीं बनेगी। गेहूं को पहले आटा बनना पड़ेगा कि नहीं? तो ये बताओ, हम अगर रोटी बनाएंगे तो हमें आटा नहीं बनना पड़ेगा? क्या होगा? चूड़ा हो जाएगा। मतलब जबकि हो सकता नहीं है, तो जब वो हो नहीं सकता तो ये करता भी नहीं हो सकता। लकड़ी की चौकी बनी तो ये लकड़ी को कटना पिट करके ये साइज में आना पड़ा कि नहीं? और अगर मिस्त्री की चौकी बनाने का कर्ता हो जाएगा निमित्त, तो मिस्त्री का भी क्या होगा पता? ये आकार रूप परिणाम ना पड़ेगा। हो सकता है नहीं, तो फिर कर्तत्व कैसे हो सकता है? जगत के कार्य नित्य हैं, जगत के कार्य नित्य हैं और उनमें सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बन रहा है। लेकिन अगर अपने स्वभाव को समझे बिना निमित्त तो हैं और ये निमित्त नैमित्तिक भाव से भी अपने कर्ता कर्म भाव की पुष्टि करते रहेंगे और उन झूठे विकल्पों में लगे रहेंगे तो कभी आत्मकल्याण के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। हमारे कई बुजुर्ग लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। भैया आप क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, अब तो सब बच्चे करते, हम कुछ नहीं करते। तो फिर चलो आत्मकल्याण करो। अब वो देखा भाली कहते हैं, देखा भाली माने ज्ञाता दृष्टा,
और क्या करें, वो 8 दिन को चले गए, बच्चे ने काम बिगाड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया, और वहां ऐसा हो गया, वो नौकर चला गया, फलाना हो। अब बता, ज्ञाता है कि करता, कह रहा है निमित्त तो मान रहा है करता। असत्य वचन के 4 भेद है ना, उनमें एक अन्यथा कथन है। अभी स्वाध्याय में कुछ दिन पहले चला था। अन्यथा कथन किसका नाम है? तादात्म्य संबंध का 2 द्रव्यों में निषेध कर रहे हैं तो संयोग संबंध का भी निषेध मान लिया, अथवा संयोग संबंध का कथन कर रहे हैं तो तादात्म्य संबंध जोड़ लिया। ये अन्यथा कथन है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध करने जाओ, कर्ता कर्म संबंध का निषेध सुन करके अन्यथा हो गया, और कर्ता कर्म संबंध बोल निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन करें और उसमें से कर्ता कर्म निकाल लेवे, मान लेवे, अन्यथा कथन। निश्चय का कथन करें, उसमें से प्रमाद और स्वच्छंदता निकाल लें, अन्यथा। व्यवहार का कथन करें क्रियाओं का, तो श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया का उपदेश दे रहे, और तुम क्रिया क्रिया करके ही अहंकार का पोषण करते रहो, अन्यथा कथन। भाई कथन थोड़ा ही होता है, योग शुभ और अशुभ थोड़े ही होते हैं। अभिप्राय जब अन्यथा है तो कथन अन्यथा हो गया। भैया कोई ठगने के भाव से तुमसे मीठी मीठी बातें भी ट्रेन में करे और तुमको लड्डू भी खिलाए तो पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा? और भैया कब कैसे दुबले हो गए, और कैसे हो, कहाँ रहते हो, और कुछ खाओ पियो, पुण्य बनेगा थोड़ा बहुत उसको कि नहीं बनेगा? अभिप्राय ठगने का है ना, तुम्हें कुछ नशीली वस्तु खिला करके लूटने का तुम्हारा जो उसका अभिप्राय है, तो पाप बनेगा, पुण्य नहीं बनेगा कि थोड़ा बहुत? तो अरे थोड़ा बहुत कैसे, सोचो, विचार करो। निरपेक्षता कहां? हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखे। अरे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखे, उससे पहले तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। नहीं, हमारी व्यवस्था इनको सब करना चाहिए और हमसे कोई अपेक्षा मत रखो। देखो हम आ पाएंगे, आएंगे, नहीं आ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, बैठ पाएंगे, बैठेंगे नहीं, ये हम स्वतंत्र और तुम परतंत्र, तुमको ये करना, तुमको बता। ये मिथ्या मान्यता नहीं है तो क्या है? निरपेक्ष त्याग की चर्चा है। निरपेक्ष त्याग को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अपेक्षाओं का त्याग। निरपेक्ष स्वभाव को समझकर अपेक्षाओं का त्याग, वह निरपेक्ष त्याग। निरपेक्ष स्वभाव है, उस निरपेक्ष स्वभाव को प्रकट करने के लिए हमें भी निरपेक्ष होना चाहिए। जो आप चर्चा कर रहे थे उसमें से यहाँ निरपेक्ष को कैसे कहेंगे? निर्वांछक, निकांक्ष, निष्प्रह। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है, आत्महित करना है। सवेरे एक बात कही थी, जो करना है तो पहले समझना है। बिना समझे कुछ भी नहीं करोगे, और जो करोगे तो उल्टा करोगे। ये गड़बड़ क्या होती है? बिना समझे करने दौड़ती है, गड़बड़ कहाँ होती है आप बताओ? फलन लाना और सुना आधा और चल दिए, अब काल आने का करने कच खड़े, अब गलती हो गई। ये गड़बड़ होती कहाँ है बताओ? बिना समझे जितना भी संसार है, अज्ञान दुख है, वह सब अज्ञान का ही तो है, ना समझी का ही तो है। समझ में संसार नहीं है, समझ में क्लेश नहीं है। तो बोलो आत्महित भी करना है तो आत्महित को समझना है। आत्महित को समझने का अर्थ क्या है? आत्मा हित स्वरूप है, ये समझना है। आत्मा का हित नहीं करना है। तुम क्या आत्मा का हित करोगे? आत्मा तो हित रूप है। आत्मा को समझ करके अपने परिणाम में हित अर्थात निराकुलता अर्थात आह्लाद आनंद का भेदन करना है। दृष्टांत क्या कह रहे थे? तो उपयोग को बिल्कुल एकाग्र वहीं रखना पड़ेगा आपको। क्या कह रहे थे बताओ?
मिश्री को मीठा नहीं करना है, मिश्री को समझ करके मुंह मीठा करना। मिश्री के स्वभाव को समझकर, मिश्री से मुंह मीठा करने की प्रक्रिया को भी समझ करके मुंह मीठा करना है। अकेले स्वभाव की बात नहीं कर रहे हम, स्वभाव की प्राप्ति की विधि भी होना चाहिए। मिश्री मीठी है, मुंह मीठा होगा, और लई और जल्दी में मिश्री के धोखे से दूसरी वस्तु डाली, क्या मीठा होगा? चाहे किसी को मिश्री मान करके, मिश्री जैसी दिखने वाली चीज को अगर हमने खाया तो मिश्री मुंह मीठा नहीं होगा। विधि समझ में आ गई, प्रक्रिया क्या? लक्षण से मिश्री को पहचान कर, अकेली मिश्री को, अकेली मिश्री आपने लौकी का स्वाद दिया कभी? झूठ बोलते, ए भाई हम तो लौकी रोज खाते सब्जी, उसमें नमक मिला है, सारे मिला है, लौकी का स्वाद क्या है? सच्ची बात है, कम से कम 30-40 वर्ष हो गए, एक जगह भोजन करने गए, थोड़ा नमक कम था, बोले नमक। हमने कहा भैया लौकी में नमक ठीक है। हमने कहा लौकी में नमक तो है नहीं। अब बेचारे घबरा गए, दादाजी बैठे थे स्वाध्याय करने वाले, पर सुनने के लिए तो घबरा गए, बोले नमक भैया नमक ला जल्दी। हमने कहा ये साबुन नमक डाल दो तो अभी नमक लौकी में हो जाएगा क्या? नमक नमक में रहेगा, लौकी लौकी में रहेगी, लौकी में नमक नहीं है, नमक में लौकी नहीं। भाई इतना समझना होगा, तब आप उसे तब रसी कर पाओगे। रसी कर रहे हम अदला बदली करके। आत्मा का रस आए बिना किसके बल पर रसी करोगे? अपने घर का व्यापार संभाले बिना नौकरी किस बल पे छोड़ोगे? किस बल पे छोड़ोगे बताओ? अपने पति में संतुष्ट हुए बिना कुशील को कैसे छोड़ा जाएगा? विचार ना, इस कर्म का भाव कैसे होगा, दुख का भाव कैसे होगा आशय की शुद्धि के बिना? तो अकेली मिश्री को स्वस्थ चित्त से स्वस्थ होकर के आस्वादन करे और वहीं एकाग्र उपयोग रहे। आप बातें करते करते जल्दी जल्दी खाओगे, आप ये समझना क्यों भैया वो कैसा है, खीर में मीठा, वो ध्यान नहीं दिया, खाया हुआ आपको पता ही नहीं पड़ेगा। उस दिन आयुर्वेद में एक चर्चा अच्छी आई कि देखो भाई मौन से भोजन करने की हमारे यहाँ प्रक्रिया है, करना ही चाहिए। भोजन के समय भी मौन रहो। क्यों? मौन के समय, मौन से भोजन करने में आयुर्वेद का सिद्धांत तो उसका बताया हुआ कि लार बनती है, उससे पाचन होता है। और जल्दी जल्दी बातें करने में ज्यादा खा जाओगे, न उसका रसास्वादन होगा, न उसका पाचन ढंग से होगा। ये कोई महत्व की बातें नहीं है अध्यात्म में। भोजन कैसे करना चाहिए, महत्व की बात यह है भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। ज्ञाता रहो, ज्ञाता। इसका नाम साधना है, इसका नाम आराधना है। साधना करना है, आराधना करना है तो साधना आराधना का स्वरूप समझो। आलसी होने का नाम, पराधीन होने का नाम साधना आराधना नहीं है। जरा जरा सी बातों में मन बिगाड़ने का नाम है, सुनाने का नाम उत्साह और सुनने में सो जा। काय ऐसे ही सुनाते होगे जैसे सुन रहे हो। सुनाने बैठा दें तो ऐसे ही सुनाओगे जैसे सुन रहे हो। बताओ, सच बताना। बस अब आवाज नहीं, अब नहीं विचारना। ये साधारण आराधना नहीं है भैया। सवेरे कहा था ध्यान रखो, धोखा मत दो।
पहचानो पहचानो दर्शन किसका नाम है, पूजा किसका नाम है, भक्ति किसका नाम है, स्वाध्याय किसका नाम है, वैयावृत्ति किसका नाम है, विनय किसका नाम है। अरे ये तो व्यवहार है हमारा। आत्मा किसका नाम है, आत्महित क्या है और आत्महित का उपाय भी क्या है। ये सब स्वभाव निरपेक्ष होता है। स्वभाव को समझे बिना कोई निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। स्वभाव की सारा लक्ष्य पूर्वक ही, स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही निरपेक्षता आती है और निरपेक्ष जीव ही स्वभाव की प्राप्ति करने में समर्थ है। जैसे पूंजी से व्यापार होता है, व्यापार से पूंजी बढ़ती है। समझ में आया ना? पूंजी से व्यापार और व्यापार से पूंजी, ये सब व्यवहार के कथन है। लेकिन व्यापार कौन सा? सोचो भैया, दुनिया का कोई व्यापार नहीं इसमें नफा और नुकसान साथ में न हो। एक ही व्यापार है। हमने पूछा था बालक से, बेटे व्यापार करना कि सर्विस करना, क्या करना, सेवा करनी? बोलो। हम तो व्यापार करेंगे। तो रत्नत्रय का व्यापार करो, इसमें लाभ ही लाभ, इसमें हानि की कोई गुंजाइश नहीं। कि सेवा करनी है कि शुद्धात्मा की, जीवराज की सेवा करो, जिनराज की सेवा करो, जिन शासन की सेवा करो, तो ये लाभ के व्यापार हैं। दुनिया के व्यापार जब हानि होती है तब भी हानि का व्यापार है, और जब लाभ मान बैठे वो भी हानि का व्यापार है। क्यों भाई? जब नुकसान होता है तो आर ध्यान होता है कि नहीं? बोलो। नुकसान हुआ तुम्हारा, वो नुकसान का व्यापार हो गया। और जब लाभ होता है तो रोज ध्यान होता है कि नहीं? सोचो। वहां लाभ हानि देख रहे हो, यहां लाभ हानि देखो परिणामों में। 1 करोड़ का लाभ हुआ, 10 करोड़ का लाभ हुआ, यहां क्या हुआ ये बताओ। रौद्र ध्यान, तृष्णा, विषयों की वृद्धि, उन्हीं के बारे में चिंतन सोच चलने लगा। अब की ये शक्ति और लगाना है, अब की ये गाड़ी बदलना है, अब की फलाना काम करना है, अब की ये करना है। कभी ये आया अपने लायक बहुत है, अब निवृत्त होकर के अपना हित करे? विचार करो भाई। अलम अलम जल पे, अलम अलम जल पे। निरपेक्ष स्वभाव है तो आत्मा जब निरपेक्ष है तो इसका अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान ज्ञेयों से निरपेक्ष है कि नहीं? कार्य निमित्तों से निरपेक्ष है, सुख विषयों से निरपेक्ष है, प्रभुता संयोगों से निरपेक्ष है। आत्मा की एक भी शक्ति को बताओ, एक भी धर्म को बताओ जैसे दूसरे की अपेक्षा हो। सहज निमित्त निमित्तिक संबंधों में क्या कहा? सहज निमित्त निमित्तिक संबंधों में अपेक्षाएं मत जोड़ लेना। सूर्य का उदय होने पर कमल खिलता है, लेकिन कमल को ये अपेक्षा है सूर्य का उदय हो तब हम खिलें, प्रतीक्षा करेगा? या सूर्य का के उदय को अब कमल को खिलाना है भाई तो अब उदय होना पड़ेगा, पैसे तो थके हैं, अब सोच रहे देर में उठेंगे। क्या ऐसा सूर्य को कुछ होता है? सूर्य का खिलना हुआ कमल का, वो सूर्य का उदय हुआ और कमल का खिलना हुआ, सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। इसमें एक दूसरे को कोई अपराधीनता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। तो निरपेक्ष स्वभाव है कि नहीं? अरे और तो और क्या कहें, पुद्गल को अपना परिणमन करने में तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। एक मकान बना करके छोड़ दो बस खाली, उधर देखो भी मत। 10 साल बाद देखने जाओ जीर्ण हो गया कि नहीं, हमने इसमें कुछ नहीं किया, तो बनाने में क्या किया ये बताओ भैया। सोचो, उस दिन की पंक्ति याद है तुम्हें? तुम्हारे बिना वही काम रुकेगा जो तुम कर रहे होगे। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखना। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा।
अपन चले जाएंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा प्रवचन करेगा। आप चले जाओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा सुनेगा। एक पुजारी चला जाएगा, दूसरा पुजारी करेगा। एक दुकान का दुकान मालिक चला गया, दूसरा मालिक आ गया। बाबा जी चले गए तो पिताजी बाबा जी बन गए। बन गए कि नहीं बन गए, बोलो आप। और पिताजी बाबा जी बन गए तो पिताजी के लड़का पिताजी बन गया। बोलो आप। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा भैया। विश्व में कुछ भी करने के लिए गुंजाइश नहीं है और न जरूरत है। जो चाहो अपनो कल्याण। सुखी होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं, अन्य की ओर मत देखो। निरपेक्ष त्याग के बिना भावों की विशुद्धि नहीं होती। इस निरपेक्षता को, स्वभाव के आश्रय बिना समझा भी नहीं जा सकता। पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके हम निरपेक्षता समझ लें, नहीं। कथन सापेक्ष है, वस्तु तो निरपेक्ष है। कथन सापेक्ष है, वस्तु तो निरपेक्ष है। अब जब वस्तु निरपेक्ष है तो अब उस वस्तु को अपना उपयोग छुए नहीं, माने जब वस्तु की ओर देखे बिना निरपेक्षता कैसे समझ में आएगी। भाव विशुद्धि के बिना कर्म का क्षय कैसे करेगा, दुख का क्षय कैसे करेगा, ये गाथा का विषय है। दुख के क्षय के लिए कर्म का क्षय कहा, कर्म के क्षय के लिए भाव विशुद्धि कही अथवा आशय विशुद्धि कही, और आशय विशुद्धि के लिए निरपेक्ष त्याग। निरपेक्ष स्वभाव को समझकर इस भाव विशुद्धि की ओर बढ़ें, माने हम अपना अभिप्राय सम्यक बनाएं और परिणामों की निर्मलता की ओर बढ़ें। इस स्वाध्याय का प्रयोजन है भाई, विचारना।